हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम लोग बड़े अच्छे लगते हैं के बारे में बात करने वाले हैं, जो विच इज अ शो डन बाय राम कपूर एंड साक्षी तन्वर। ओनली लॉकअप व्यूअर्स विल गेट दिस रेफरेंस। पूरे वीडियो में ऐसी बात करूँ नहीं। ओके, सो आज हम बात करेंगे बड़े अच्छे लगते हैं के बारे में, विच वॉज अ शो डन बाय राम कपूर 2011 में। ऑफ कोर्स साक्षी तन्वर भी थी शो में, बट इस समय राम कपूर इतना ट्रेंड कर रहे हैं कि वही आ रहा है राम कपूर का शो, राम कपूर का शो। एंड ये शो एकता कपूर ने बनाया था, बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर था। और आजकल राम कपूर इसके बारे में लॉकअप में बात भी कर रहे हैं कि उनके और साक्षी तन्वर के बीच में किस हुई थी बड़े अच्छे लगते हैं में, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑफ इंडियन टेलीविजन। आई अग्री, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बट वॉज नॉट द फर्स्ट। उससे पहले भी हो चुका है ये सब इंडियन टेलीविजन पे। मैं बात करी हूँ ईयर 1996 की। एक शो आता था डीडी नेशनल पर, साहिल। उसमें सोनी राजदान, जो आलिया भट्ट की मदर भी हैं, और किरण कुमार ने भी ऐसा एक सीन किया था। एंड ऑफ कोर्स जो टाइटल ट्रैक है बड़े अच्छे लगते हैं, ये आर.डी. बर्मन का गाना। टाइटल और टाइटल ट्रैक दोनों ही उसी से बनाए गए हैं। अपने जमाने में वैसे काफी सही शो बना लिया था इन लोगों ने, बिकॉज इट शोड मैच्योर रोमांस इंस्टेड ऑफ दो यंग पीपल फॉलिंग इन लव। बट ये डिफरेंट था बिकॉज ये एक मैच्योर लव स्टोरी थी। मतलब ये दोनों अपने 30 प्लस में है, लड़की 30 प्लस में है, लड़का 40 प्लस में है। नॉट रेडी फॉर लव बट स्टिल फेल इन लव, ये ट्रोप है। अब और ज्यादा बकवास नहीं कर रहे, चलिए पंचायत बढ़ाते हैं। ओके, सो स्टोरी शुरू होती है दो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज से। एक है राम कपूर, जो 42 साल का वेल्दी, वेल एस्टेब्लिश्ड, वैसे 42-42 होते हैं फॉर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। हाँ, तो वो 42 साल का वेल्दी, वेल एस्टेब्लिश्ड, मुंबई में रहने वाला पंजाबी बिजनेसमैन दिखाया है, जो कि अभी तक अनमैरिड है। और दूसरी तरफ है प्रिया, जो एक 33 इयर्स की मिडिल क्लास लड़की है, एंड शी इज अ वर्किंग वुमन, लेक्चरर है वो, जो कि अपनी फैमिली के लिए काफी स्ट्रगल्स वगैरह करके आ रही है। अब जो राम है ना, इसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसकी एक स्टेप मदर है जिसका नाम है निहारिका। वो सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ है, क्योंकि राम के पेरेंट्स की शादी टूटी ही इस निहारिका की वजह से थी। जब राम सिर्फ 22 साल का था, इसने राम के पेरेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दी थी, जिसकी वजह से राम की मदर घर छोड़ के चली गई थी और ये राम के फादर को पल्ले पड़ गई। अब राम का इस शो में एक बेस्ट फ्रेंड दिखाया है, विक्रम, जो हमेशा इस बात से परेशान रहता है कि इस एज पर आने के बाद भी राम अकेला क्यों है, उसको शादी कर लेनी चाहिए। मतलब वो गुड कैरेक्टर दिखाया है। अब शो की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से, जो कि राम और प्रिया की जिंदगी को जोड़ देता है आपस में। होता क्या है कि इस एक्सीडेंट के बाद दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट इस वजह से इन दोनों का मिलना शुरू हो जाता है। एंड इसी दौरान एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में कि राम की जो बहन है, मतलब उसके फादर और उसकी सौतेली माँ की बेटी नताशा, जो काफी बिगड़ी हुई दिखाई है एंड इसे शमुना चक्रवर्ती ने प्ले किया है, उसको प्रिया के भाई कार्तिक से प्यार हो जाता है और कार्तिक को भी नताशा से प्यार हो जाता है। अब ये लोग दिखाते हैं एक सोसाइटी का टैबू कि कैसे अगर बड़े भाई और बड़ी बहन कवारे बैठे हैं तो छोटे भाई और छोटी बहन की शादी नहीं होती हमारे यहाँ। तो शो ने अपने शुरू के एपिसोड्स में यही क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया था कि ये एक मैच्योर लव स्टोरी होगी। दोनों लीड्स अपनी उम्र के 30s और 40s में, और इन्हें प्यार टीनेज रोमांस की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि धीरे धीरे स्लो बर्न टाइप का होगा, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू होगा। एंड यही वजह थी कि जब ये शो लॉन्च हुआ था ना, तो ऑडियंस ने शो से काफी रिलेट किया था, क्योंकि ये उस वक्त का टिपिकल फैमिली ड्रामा से थोड़ा हटके था। अब पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। नताशा और कार्तिक को करनी है शादी, और उनके बड़े भाई बहनों की अभी तक हुई नहीं है शादी। तो राम अपनी जिंदगी में लोनली फील कर ही रहा है, 42 इयर्स का हो ही गया है, जिसकी वजह से उसका जो फ्रेंड है उसे बार बार समझाता है कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और शादी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिया जो है, वो अपनी फैमिली की सबसे जिम्मेदार मेंबर है, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपनी खुशियां पीछे रख देती है, उस टाइप का कैरेक्टर है। तो नताशा तो इस बात पे राजी है कि वो कार्तिक से शादी पहले कर लेगी, चाहे भाई बैठा रह जाए, लेकिन कार्तिक राजी नहीं है कि वो अपनी बहन से पहले शादी करे, बिकॉज सोसाइटी बात बनाएगी कि छोटे भाई की शादी पहले हो गई, बड़ी बहन क्यों बैठी है अभी तक, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो राम है, जो अपनी बहन नताशा से बहुत प्यार करता है, वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो प्रिया से शादी करेगा वट्टा सट्टा के अंडर। अब ये वट्टा सट्टा क्या है? वट्टा सट्टा में क्या होता है, एक घर के भाई बहन दूसरे घर के बहन भाई से शादी कर लेते हैं। मतलब इस घर की लड़की जा रही है तो उस घर की लड़की आ भी रही है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ ब्राइड्स है, ये इसलिए भी होता है कि मतलब हमारी बहन उनके पास है तो उनकी बहन भी हमारे पास है, कोई भी किसी को भी तंग नहीं करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह नहीं होगी, सुख से रहेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। प्रिया की जो माँ है शिप्रा, उनको लगता है कि ये प्रपोजल उनकी छोटी बेटी के लिए आया है, आयशा नाम है उसका, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई है। बट लेटर ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है और पता चल जाता है कि प्रपोजल प्रिया के लिए आया था। तो प्रिया की फैमिली शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। बट शादी की सेरेमनी में जो राम के गेस्ट होते हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि माहौल
उनके लिए नया होता है ना, तो बहुत रिच वगैरह है, लेकिन फिर भी राम जो है वो प्रिया और उनकी फैमिली की मदद करता है इस सिचुएशन को संभालने में, जिससे प्रिया काफी इंप्रेस हो जाती है राम से। मतलब प्यार नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे ऐसे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है उसको, क्योंकि इससे पहले तो वो लोग एक दूसरे को एरोगेंट समझते हैं, लड़ते रहते हैं। फिर राम और प्रिया की फाइनली शादी हो जाती है, एंड इसी के साथ इन दोनों के भाई बहन की भी शादी हो जाती है। अब इस पूरे शादी वाले आर्क में ये दिखाया गया है कि राम और प्रिया दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ कपूर मैंशन की वेल्थ है, हाई सोसाइटी लाइफ है, और दूसरी तरफ है शर्मा फैमिली, सिंपल मिडिल क्लास नॉर्मल सा घर। तो शुरू में दोनों एक दूसरे को समझने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी सोच लाइफस्टाइल बिल्कुल अपोजिट रही है शुरू से। तो शादी के बाद राम का जो फ्रेंड है विक्रम, वो और उसकी वाइफ नेहा राम और प्रिया को एक हनीमून ट्रिप गिफ्ट में देते हैं, जिसे राम और प्रिया अवॉइड करने की कोशिश करते हैं पहले, लेकिन एंड में मान जाते हैं। और ये जो हनीमून ट्रिप होता है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस शो के 102 से 117 एपिसोड तक, यानी कुछ 16 एपिसोड्स एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ही शूट किए गए थे। ग्रीन स्क्रीन या ऐसा सब नहीं था, ऑस्ट्रेलिया गए थे ये लोग शूट करने के लिए। काफी हाई बजट शो था दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया में राम और प्रिया एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन उनके बीच छोटी मोटी नोक जोक अभी भी चलती रहती है, बट ऐसा बड़ा कुछ नहीं हो रहा होता, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। उल्टा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कन्फेस नहीं करते। होता क्या है कि प्रिया का एक एक्स होता है अश्विन, वो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन राम उसकी बात नहीं मानता और प्रिया पर अपना पूरा भरोसा दिखाता है, बिकॉज वो भी प्रिया की रिस्पेक्ट करने लगा है। तो ऐसे ऐसे करके ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो लव में बदल जाती है, जिसके बाद होती है एक बड़ी घटना। नताशा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, तो वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर देती है और ये किसी को नहीं बताती कि उसने अबॉर्ट कर दिया है। एंड इस बात को वो रिग्रेट करती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, कार्तिक से झगड़ा करती रहती है। और इसी बीच एक दिन कार्तिक के जो पापा हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और नताशा और कार्तिक के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक उसको कह देता है कि अब तुम घर से निकल जाओ मेरे। एंड बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, बिकॉज नताशा की जो मदर है निहारिका, जो राम की स्टेप मदर भी है और जो राम और प्रिया के रिश्ते को तोड़ना चाहती है, वो इस मौके का फायदा उठाती है और वो नताशा को पीटती है और उसको मैनिपुलेट करती है कि वो कार्तिक पर ही सारा इल्जाम डाल दे, जिसकी वजह से राम और प्रिया के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। लेकिन बाद में नताशा को गिल्टी फील होता है और वो प्रिया और कार्तिक से अपोलोजाइज करती है अपने बिहेवियर के लिए। फिर धीरे धीरे राम और प्रिया के बीच चीजें सुधरने लगती हैं और एक दिन वो दोनों अपना प्यार एक दूसरे के सामने कन्फेस कर देते हैं। एंड अगर आप लॉकअप देख रहे हो तो राम कपूर जिस इंटीमेट सीन की बात कर रहे हैं जो इस शो में हुआ था, वो एपिसोड आता है इस शो में। पता है ये जो 17 मिनट्स का इंटीमेट सीन है और इसमें जो एक किस है, ये जब हुई थी शो के अंदर तो एकता कपूर ने बोला था कि वो इसको रिग्रेट करती है टीवी पर दिखाना, बिकॉज एक टाइम पर इस शो की टीआरपी 6 थी और ये सीन वगैरह दिखाने के बाद शो की टीआरपी गिर के 2 पे आ गई थी। मतलब इंटरनेट पर इट वाज अ रेज, लेकिन टीवी पर इसकी टीआरपी काफी गिर गई थी ये सब दिखाने की वजह से। खैर, तो यहाँ से आता है स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट, जिसकी वजह से जाना पड़ता है प्रिया को जेल। राम का जो स्टेप ब्रदर है सिद्धार्थ, वो एक कंपनी में फ्रॉड कर देता है और वो इस सब में राम को फंसाना चाहता है ताकि वो अरेस्ट हो जाए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन इस सब का ब्लेम प्रिया अपने सर पर ले लेती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड कोर्ट में प्रिया को 14 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। एंड राम तो बहुत कोशिश करता है प्रिया को बचाने की, लेकिन फिर भी उसको जेल हो जाती है, क्योंकि प्रिया की जो छोटी बहन है आयशा, उसको सिड से प्यार हो जाता है जिसने सारा फ्रॉड किया है, और सिड उसको मैनिपुलेट कर देता है प्रिया के खिलाफ गवाही देने के लिए, अगर वो उससे सच्चा प्यार करती है तो, और वो गवाही दे देती है और वो जेल चली जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, प्रिया को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब जिस पुलिस वैन में वो होती है ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सबको लगता है कि प्रिया इस एक्सीडेंट में मर चुकी है, लेकिन एक्चुअली प्रिया जिंदा बच गई होती है। एंड इस एक्सीडेंट में ना एक छोटी बच्ची दिखाई है और उसकी माँ दिखाई है ज्योति, वो लोग भी फंस जाते हैं, जिसमें ज्योति की डेथ हो जाती है। और मरने से पहले ज्योति प्रिया को ये जिम्मेदारी देके जाती है कि वो उसकी बेटी को दुबई ले जाकर उसके एक फ्रेंड है मिस्टर रजत कपूर, उनके पास पहुंचा दे। और प्रिया अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए दुबई चली जाती है, क्योंकि जेल से तो वो छूट चुकी है, सबको लग रहा है वो मर चुकी है, वो भाग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका गुनाह तो साबित हो ही चुका है, अगर वो वापस से दिखा देगी कि वो जिंदा है तो उसे वापस से क्रिमिनल समझ के जेल में डाल देंगे। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात रिवील होती है कि प्रिया जब जेल में थी ना, तभी पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, ना अपनी फैमिली को, ना राम को। तो प्रिया सबसे दूर अपनी इस असली पहचान को छुपाकर प्रेगनेंसी की हालत में दुबई चली जाती है अपना टास्क पूरा करने के लिए। अब शो में दिखाया जाता है एक 5 साल का टाइम लीप, एंड इस लीप के साथ शो में काफी नए एक्टर्स और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक थे समीर कोच्चर, जो रजत कपूर बने हैं, जिसके पास बेटी को छोड़ना है। अब प्रिया तो दुबई पहुंच गई है और उसकी बेटी भी 5 साल की हो गई है, उसका नाम उसने रख दिया है पीहू। एंड पैसे वगैरह कमाने के लिए रजत कपूर के बुक स्टोर में ही काम कर रही है वो। लेकिन उधर मुंबई में क्या क्या हो गया है, वो जो सेठ था ना जिसकी वजह से सारा फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से प्रिया जेल गई, उसने राम को मारने की कोशिश की
और गलती से उसने खुद ही की माँ निहारिका को मार दिया। क्योंकि निहारिका अब सुधर चुकी थी, वो राम को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो गलती से सिड ने खुद ही की माँ को मार दिया और मर्डर करके भाग गया। तो ये चल रहा है दोनों की जिंदगी में 5 साल बाद। एंड ये जो एपिसोड्स हैं, ये भी जैसे पिछले एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में शूट हुए थे, ये वाले एपिसोड्स दुबई जाकर शूट किए गए थे। दुबई में 10 दिनों का शूट हुआ था और कुछ 36 एपिसोड काटे थे इन लोगों ने दुबई वाले सीक्वेंस के। अब इस दौरान राम जो है वो अपनी फैमिली की इज्जत रखने के लिए प्रिया की छोटी बहन आयशा से शादी कर लेता है, बिकॉज उसको तो लग रहा है कि प्रिया मर चुकी है। फिर क्या होता है, राम जो है वो दुबई जाता है, दुबई में उसे प्रिया दिखती है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है और राम शॉक्ड रह जाता है कि उसका पहला प्यार तो जिंदा है। और वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मेरी बेटी हो गई है, 5 साल तक छुपा के रखा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, राम कस्टडी वगैरह नहीं लेता। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल ड्रामे के बाद राम और प्रिया दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं। तो ये उनकी दूसरी शादी हो जाती है। सुनते चलो, अब प्रिया जो है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और 2 ट्विन बेटियों को जन्म देती है, जिनका नाम वो रखती है परी और मायरा। फिर शो में इसके बाद भी कुछ और टाइम लीप्स आते हैं और स्टोरी में एक और ट्विस्ट ये भी आता है कि प्रिया एक लंबे समय तक कोमा में चली जाती है, करीब 7 साल तक, बिकॉज उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली पीहू अपने बॉयफ्रेंड वरुण के साथ एक पार्टी में टाइम स्पेंड कर रही होती है और प्रिया वहां पहुंच जाती है और उनको वो रंगे हाथों पकड़ लेती है। जिसके बाद जब वो पीहू से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो झूठ बोल देती है कि वरुण उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और प्रिया वरुण को जेल भिजवा देती है। जिसके बाद वरुण का भाई आकर प्रिया को सब कुछ बता देता है कि एक्चुअल सच क्या है। लेकिन उधर जो वरुण है वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन से डर कर अपनी जान ले लेता है। जिसके बाद प्रिया पीहू को थप्पड़ मार देती है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला कि एक लड़के ने अपनी जान ले ली। एंड इसी सब इमोशनल ट्रॉमा के चलते प्रिया जब गाड़ी चला रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। और 7 साल बाद जब प्रिया को होश आता है तो वो रियलाइज करती है कि उसके ट्विंस के साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, बिकॉज जब वो पैदा हुए तो उसके थोड़े टाइम बाद वो कोमा में चली गई। एंड उधर जो पीहू है वो एकदम बिगड़ैल बच्ची बन चुकी है। अब प्रिया जब कोमा में थी ना, तो राम अकेले बच्चों को पाल रहा था, तो उसके साथ साथ एक और औरत थी जूही, जो उसका घर और बच्चे वगैरह संभालने में उसकी हेल्प कर रही थी। ये जूही जो है ना, ये बाद में शो की विलन बन जाती है, बिकॉज 7 साल तक राम के बच्चों को पालने के बाद वो अब राम से शादी करना चाहती है पैसों के लिए। एंड ऐसी शादी वो पहले भी कर चुकी है, उसके और भी इलीगल पति हैं। लेकिन 7 साल बाद प्रिया उठ जाती है और जूही को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो फिर विलन बन जाती है ताकि वो राम और प्रिया को अलग कर सके। फिर वो अपनी चालें चलती है, बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश करती है, कोई फायदा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है एट द एंड। उधर पीहू जो है वो एक लड़के को पसंद करने लगती है सैमी नाम के, और मतलब वो उसका ऑब्सेशन बन जाता है और वो जिद पे अड़ जाती है कि वो उसी से शादी करेगी। इवन दो वो उसको पसंद नहीं करता, वो एक दूसरी लड़की सुहानी को पसंद करता है, लेकिन फिर भी उसकी शादी जबरदस्ती पीहू से हो जाती है। एंड ये जो सैमी है ना, ये राम कपूर का जो एकदम पक्का वाला फ्रेंड था ना, विक्रम, उसी का बेटा है। अब होता क्या है कि सैमी पे ये हैंडल नहीं हो रहा है कि वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी नहीं हो पाई है। तो एक दिन एक पार्टी में वो कन्फेस कर देता है कि वो तो सुहानी से प्यार करता है। एंड सब लोग शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद में सैमी को गोली लग जाती है। एंड वो जो रिवॉल्वर होती है वो राम कपूर की होती है, तो राम कपूर को जेल हो जाती है और इसकी वजह से राम कपूर की फ्रेंडशिप अपने बेस्ट फ्रेंड से टूट जाती है। लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि वो एक्चुअली जो गोली चली थी वो राम कपूर के हाथ से नहीं चली थी, वो सुहानी ने चलाई थी, बिकॉज वो उसके प्यार में ऑब्सेसिव हो गया था। जिसके बाद चीजें ठीक हो जाती हैं और दोनों दोस्तों में दोस्ती वापस हो जाती है। एंड पीहू फाइनली ब्रेक डाउन करती है और ओपन अप करती है कि उसका वो जो गिल्ट है, जो वरुण मर गया था, वो अभी तक चल रहा है। प्रिया से माफी मांगती है क्योंकि उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, वो इस गिल्ट को लेके और नहीं चल सकती और हील होना शुरू करती है। उसने जो किया है वो गलत है, एक्सेप्ट करने के बाद। एंड राम और प्रिया एक और बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एक लड़का अडॉप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली जो प्रिया की बहन होती है ना, छोटी आयशा, उसका एक बेटा होता है जिसका फादर होता है सिद्धांत, लेकिन वो खुद एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है और सिद्धांत जेल जा चुका है, तो उसको उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट है नहीं। इसीलिए राम और प्रिया उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं खुश। वैसे बड़े अच्छे लगते हैं अपने टाइम पर, वाज अ ह्यूज सक्सेस, बिकॉज ये लोग इनिशियली अपेरेंटली चाह रहे थे कि ये शो 150 एपिसोड्स का रखेंगे, बट इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि ये शो कुछ 650 एपिसोड्स तक चला था। एंड सोनी पर तो काफी अच्छी और भी रोमांटिक लव स्टोरीज आ चुकी हैं जो आइकॉनिक हो गई, जैसे कि कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, देव और सोनाक्षी की स्टोरी, या फिर ये उन दिनों की बात है समीर और नैना की स्टोरी। दोनों पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, दोनों तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही हैं। मस्त शोज थे दोनों, ब्यूटीफुल लव स्टोरीज। इंटरेस्ट हो तो लगा के देख लेना।